हेयर टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपके 11th क्लास का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 आपके पास है, चैप्टर 2 आपके पास है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए तो सबसे पहले आपको ये जो इसका सेटअप है उससे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 प्लेट्स होंगे, वन प्लेट इज कॉल्ड एमिटर और अनदर प्लेट इज कॉल्ड कलेक्टर। और जो एमिटर है वो कैथोड की तरह एक्ट करती है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, और आपके पास कलेक्टर जो है वो आपके पास क्या है, एनोड की तरह एक्ट करेगी। ये जो आपके पास प्लेट्स है इसको हमने जो है एक्सटर्नल सर्किट जो है उससे आपको उससे जो है इसको कनेक्ट किया है। और यहाँ पे एमीमीटर और यहाँ पे हमने क्या लगाया, इसमें बैटरी। ये जो ग्लास ट्यूब है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दैट इज क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो ताकि लाइट जो है डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ सके। और यहाँ से क्या होगा, जब भी अब इसके अंदर क्या है, कोई भी मेटल की प्लेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर। यहाँ पे जब क्वार्ट्ज विंडो से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है जब प्लेट पे जो ये एमिटर प्लेट है इस पे स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। मतलब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिमूवल होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन का मूव होगा, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का मूव होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूव होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास क्या है, करंट का फ्लो होगा। ठीक है। और जब करंट का फ्लो होगा तो हमें जो ये एमीमीटर है इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आपको शो होगी, जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस हुई है। मतलब जब भी फोटोन इससे आपके पास स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ से रिमूवल होगा। तो डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, मतलब सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस, यानी जो आपका ये मेटल सरफेस है इस पे जब भी स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटो करंट। और ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, जब भी आपके पास सर्टेन फ्रीक्वेंसी आपके मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हेल्प कर रहा है किसमें, कंडक्टिविटी में। ये पूरा फिनोमिना जो है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम इसको बोलते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन है, देखो जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है काइनेटिक एनर्जी के। मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा आपके पास होगी तो जो भी आपके पास पार्टिकल है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर इंटेंसिटी यानी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो जब भी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल यानी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, आपके पास ज्यादा रहेंगे। अब इस थ्योरी में क्या है आपके पास कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। लाइट जो है आपके पास फोटोन से मिलके बनी होती है। और वन फोटोन मतलब जैसे यहाँ पे एक फोटोन जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, यहाँ से रिमूवल करेगा। देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द फोटोन्स एंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल जो प्रोसेस आपके पास है, मान लो आपके पास क्या है, ये मेटल का सरफेस हमारे पास है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई भी इंसिडेंट लाइट जो है आएगी। अब इंसिडेंट लाइट यहाँ पे आएगी। जो इंसिडेंट लाइट है जब भी आपके मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो यहाँ से फाई, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, या फिर हम इसको किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। प्लस में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो मेटल सरफेस से यहाँ पे क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस पे क्या है, बाउंड है, मतलब बाइंडेड है। तो इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो वो बाइंडिंग एनर्जी को रिमूव यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज फाई हमारे पास है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा वो मूव करेगा, और मूव करेगा तो पार्टिकल के जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर क्या हो गया, आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ से यानी जब भी इंसिडेंट एनर्जी जो है, जब भी आपके फोटोन की इंसिडेंट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट,
एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट जब भी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो रहा है, यहाँ पे आपके पास एनर्जी जो है आपकी दो उसमें डिवाइड हुई है। यहाँ तक जो आपके पास एनर्जी लग रही है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, और यहाँ से किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। और जब भी इलेक्ट्रॉन का यहाँ से रिमूवल होगा, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो एनर्जी है वो आपके पास क्या होती है, डेट इज एच म्यू, विच इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट है, प्लस में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगा। अब ये म्यू जो है, ये जो म्यू है यहाँ पे आपके पास क्या है, डेट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। और म्यू नोट क्या है, म्यू नोट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू नोट क्या है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो है ये आपके पास क्या होगी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड वी नो दैट कि जो लैम्डा एंड म्यू जो है विच इज इक्वल्स टू सी है। सी क्या है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालूं तो म्यू इक्वल्स टू सी बाय आपके पास क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा होगा। नाउ पुटिंग दिस म्यू वैल्यू हेयर, तो ये जो म्यू की वैल्यू है इसको यहाँ पुट करेंगे। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज एच हेयर। यहाँ पे हमारे पास आएगा सी बाय लैम्डा विच इज इक्वल्स टू एच हेयर एंड सी बाय लैम्डा नॉट, प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है दैट इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ये जो है वेवलेंथ दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम इसको। नाउ वी हैव टू ड्रॉ सम ग्राफ्स है। ओके, अब हमें फर्स्ट ग्राफ जो है आपका काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमारे पास है। तो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा, दैट इज एच म्यू इक्वल्स टू दैट इज एच म्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी है। नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू माइनस में एच म्यू नॉट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ये जो है दैट इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स, और माइनस में हमारे पास क्या आएगा, सी। वाई एक्सिस पे क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी, और म्यू आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पे। अब देखो यहाँ से ये कंफर्म है कि काइनेटिक एनर्जी और ये जो म्यू है आपके बीच, इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। लेकिन यहाँ से जो ये म्यू नोट है ये आपके पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू को डिनोट करने के लिए हम इसका ग्राफ कैसे डिनोट करेंगे, दिस, और यहाँ पे ये क्या है, दैट इज म्यू नोट वैल्यू एंड दिस ग्राफ इज लाइक दिस। तो यहाँ से ये ग्राफ जो आएगा आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा, और यहाँ से ये स्लोप जो है आपके पास पॉजिटिव है, और ये एच जो है यहाँ पे क्या होगी, आपके पास स्लोप होगी। और यहाँ पे म्यू नोट की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस में, और उसको माइनस में दिखाने के लिए हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस नाउ। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन है दैट इज फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में हमारे पास है। अब यू नो दैट, तो हमने पढ़ा है कि अगर इंटेंसिटी जितनी ज्यादा हमारे पास होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो उतना ही ज्यादा हमारे पास होगा। तो मतलब ये क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, जितनी इंटेंसिटी होगी इतने ही इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमारे पास यहाँ पे होगा। अब देखो, नाउ हियर वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द now we have to draw the graph between the kinetic energy and intensity, and we read that कि जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, काइनेटिक एनर्जी के, एंड और इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूवल हो रहा है या फिर क्या बोले इजेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ से देर इज नो रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी, तो यहाँ से देर विल नो चेंज, तो यहाँ पे कोई भी चेंज जो है आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, अब हमें इसके अंदर पढ़ना है कि एग्जीबिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कहाँ कहाँ हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको देखते हैं। अब देखो इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, प्लस में हमारे पास क्या है यहाँ पे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट केस ले रही हूँ मैं,
फर्स्ट केस में तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू माइनस में हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, दैट इज एच म्यू नॉट है। ओके, अगर म्यू जो है केस 1, तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे केस 1, और केस 1 के अंदर अगर म्यू की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाए म्यू नॉट के, मतलब अगर म्यू की वैल्यू म्यू नॉट के बराबर हमारे पास हो जाए, तो देखो अगर मैं बोलूं कि ये जो म्यू है और ये दोनों वैल्यू बराबर है, मतलब यहां से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो इंटेंसिटी लाइट है वो आपके पास जो है वर्क फंक्शन, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसके बराबर हो जाएगी। तो जब भी ऐसा होगा, जब भी म्यू जो है म्यू नॉट के बराबर हो जाए और काइनेटिक एनर्जी आपके पास 0 हो जाए, तो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल हैव 0 काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे हमें कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है दैट इज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल हैव 0 काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी 0 है तो देयर विल नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं होगा। नंबर केस 1। देखो इसके बाद अगर हम देखें केस नंबर 2, अगर हम बात करें केस नंबर 2, अगर म्यू जो है आपके पास और दूसरी वैल्यू डेट इज म्यू नॉट, अगर म्यू नॉट की वैल्यू ज्यादा है, अगर म्यू नॉट की वैल्यू ज्यादा है, अगर हम इसके अंदर देखें डेट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू नॉट माइनस में एच म्यू नॉट है। जब म्यू नॉट की वैल्यू ज्यादा है, मान लो अगर ये आपके पास एच जो है कांस्टेंट है, ठीक है, मान लो म्यू की अगर म्यू नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जब भी म्यू नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमेशा, जब इस केस में जब भी म्यू नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आएगी, 0 माइनस में आएगी, और काइनेटिक एनर्जी आपके माइनस में होगी नहीं। जब भी ये केस आपके पास होगा, जब आपकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, तो इन दिस केस देयर विल नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी देयर विल नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का कोई भी रिमूवल नहीं होगा, इस वाले केस में भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इफ वी आर टॉकिंग, अगर जो फ्रीक्वेंसी आपके पास है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये आपने क्या लिया है, दैट इज केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 हमारे पास है। जब भी हमारे पास ये वैल्यू ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसके अंदर, आपके पास पार्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और यहाँ से ई आई जो है, जो इंसिडेंट लाइट है, वो जो है वेव फंक्शन जो है उससे क्या होगी, ज्यादा होगी। और इन दिस केस इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। सो देयर विल इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। अब देखो 3 केस पड़े, जब आपके पास म्यू और म्यू नॉट इक्वल हो जाए, देयर विल नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर केस 2 पड़ा, जब म्यू नॉट की वैल्यू ज्यादा रहे, जब भी म्यू नॉट की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो यहाँ पे आपके पास देयर विल नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अगर हम 3rd केस देखें तो 3rd केस में म्यू जो है वो ज्यादा है किससे, म्यू नॉट से। तो जब भी म्यू जो है वो ज्यादा रहेगा म्यू नॉट से, तो यहाँ से क्या होगा, आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना है तो उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू जब भी ज्यादा होगी तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।